Sponsored by Burma Jewelers, Solan। हमीरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। भाजपा पार्षदों ने मौजूदा अध्यक्ष मनोज मिन्हास के खिलाफ बैठक में वोट न डालकर अब भाजपा का अध्यक्ष बनाने का दावा किया है। हालांकि इस मामले को उपायुक्त हमीरपुर से भाजपा समर्थित पार्षदों ने अध्यक्ष को हटाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा मामले को विचाराधीन रखा गया था। उसके बाद भाजपा समर्थित पार्षदों ने उच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद आज अदालत के आदेशों पर नगर परिषद की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 11 में से 7 पार्षदों ने भाजपा को वोट डाला है। एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह ने भी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि मनोज मिन्हास का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्णय विधिवत प्रक्रिया के तहत ही लिया जाएगा। तो माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार और जिलाधीश हमीरपुर के निर्देशानुसार मुझे इसके लिए अवसर निर्धारित किया गया था वोटिंग करवाने के लिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन which was engaged the president of municipal corporation council हमीरपुर। आज हमने 26 तारीख को 4 बजे जो है उसकी बैठक बुलाई थी। आज सभी के सभी लोग जो हैं वो वोटिंग में हिस्सा लिया और सारे 11 इलेक्टेड मेंबर्स थे और सारे के सारे वोट बैलेट पाए गए। 7 जो हैं वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के समर्थन में पड़े और 4 वोट जो हैं वो इसके विरोध में पड़े। आगे के प्रोसेस आज हम ये रिपोर्ट जो है वो माननीय जिलाधीश महोदय को देंगे। प्रोसीडिंग्स छप रही है, हमने मत पत्र जो थे वो सील कर दिए हैं, अटेंडेंस जो थी वो सील कर दी है और उसके बाद जो नई हमें डायरेक्शंस मिलेगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। इस्तीफ़ा देने गए थे, लेकिन जो हमारे सारे मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि क्योंकि इस्तीफ़ा जो है वो उपाध्यक्ष को दिया जाता है नियमानुसार, जो रूल 24 है, तो मुझे इसके विषय में ज़्यादा पता नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने उनकी ये मांग थी कि वोटिंग करवाई जाए। तो इसे है कि इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब अगर इस्तीफ़ा दिया जाता तो हमें कॉपी दिखाई जाती कि इस्तीफ़ा दिया है और मंजूर कर लिया गया है। तो है वो अगले निर्देशों के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी तक वार्ड नंबर 10 के पार्षद ने बताया कि आज बैठक में 7 पार्षदों ने भाजपा को वोट डाला है और 4 ही पार्षदों ने वर्तमान अध्यक्ष को वोट किए हैं, जिससे अब भाजपा का नगर परिषद पर अध्यक्ष बनाया जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश का, जिनके कारण आज ये लोकतंत्र की जो पालना हुई है वो हुई है और 7 के मुकाबले 4 वोटों से जो है वो अध्यक्ष पद जो है वो हार चुके हैं उसको, और नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको 7 मत प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो अध्यक्ष हैं वो अगले आने वाले हैं। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली रहती है और भाजपा समर्थित पहले ही डीसी के सामने इस मांग को रखा था, लेकिन बात नहीं सुनी गई थी। उन्होंने कहा कि अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था और उच्च न्यायालय की अदालत के निर्देशों पर आज बैठक में न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि आज 7 पार्षदों ने अध्यक्ष को हटाने में वोट डाला है और 4 ही पार्षदों ने वर्तमान अध्यक्ष को वोट डाले हैं। मोशन यहाँ पे एमसी में हुआ आज हमीरपुर में, उनके निर्देश द्वारा किया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो हमेशा ही लोकतंत्र की हत्या में विश्वास कर रखती है, जब सभी सदस्यों ने जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए पार्षद, विचारधारा के चुने हुए पार्षद थे, उन्होंने पहले भी डीसी महोदय के पास ये पक्ष रखा कि हम जो है इनको हटाना चाहते हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। तो जो अदालत का दरवाज़ा था उसको खटखटाया गया और हमें विश्वास था कि न्याय मिलना है। और मैं धन्यवाद करता हूँ उच्च न्यायालय का, क्योंकि जिस तरह की स्थिति परिस्थिति प्रदेश में चली है, जिस तरह की तानाशाही चली है और ऐसा रवैया चला है, तो जब उच्च न्यायालय ने इसमें संज्ञान लिया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए यहाँ पे जो है आज निर्देश दिए गए थे। हालांकि आज भी सुबह 11 बजे का समय दिया गया था,
लेकिन 11 बजे ये वोटिंग नहीं हुई, ये 4 बजे वोटिंग की करवाई गई। आज भी सरकार द्वारा हाई कोर्ट में उन्होंने वहाँ पे कोशिश, 7 सदस्यों ने इनको हटाने के पक्ष में वोट डाला कि इनको हटाया जाए और 4 लोगों ने जो है इनको विरोध में डाला। तो जो मेरे ख्याल से बाकी ये बताएंगे, जो अभी जो कार्यरत थे अध्यक्ष उनको हटा दिया गया है, हटा दिया गया है और आगे की जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि अब नया अध्यक्ष अगर चुना जाना है तो वो भी सरकार, अब देखने वाली बात ये है कि वो कितने समय में कितना समय और लगाती है और कब तक जो है वो इस कार्रवाई को अंजाम में लाती है, ताकि हमीरपुर जो एमसी है इसको नया अध्यक्ष जो है वो मिल सके। मैं तो हैं हमारे से अभी सर ये पोस्ट जो है वो वेकेंट हो गई है। अब सरकार ये बोलेगी, अब कब नेक्स्ट टाइम वोटिंग हो गई अध्यक्ष बनाने के लिए, तब ये आएगा कि अध्यक्ष कौन बने। हुई नहीं है, नहीं हुई है। जब ये छोड़ के चले गए कांग्रेस में तो वो किसने किया? इन्होंने किया गद्दारी की। किसने की है? वो इन्होंने की ना गद्दारी। अगर ये भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष चुने गए और भारतीय जनता पार्टी ने इनको इतने बड़े पद पे बिठाया, उसके बाद ये कांग्रेस में चले गए कि मैं कांग्रेस में जाता हूँ, तो ये हार तो इन लोगों की हुई है। और जब इन 7 पार्षदों ने ये बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं कि हमने जो है हम ये इसको हटाया जाए, जब इसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तो कोई सुनवाई नहीं की गई सरकार द्वारा। बावजूद इसके हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट की वजह से आज जो है ये लोकतंत्र बचा है। नहीं तो अदरवाइज हिमाचल में तो जो तानाशाही का रवैया सरकार का चला है वो मैं भी जनता के समक्ष चैनल के माध्यम से ये सब ने देखा है, हमीरपुर की जनता भी देख रही है और पूरा प्रदेश भी देख रहा है। ये किसी के लीड द्वारा किया गया कोई कुछ नहीं है, पार्टी का डिसीजन है। ना तो विनय कुमार ने किया ना मैंने किया है, मैं पार्टी का कार्य करता हूँ, विनय कुमार भी कार्य करता है और सभी पार्षदों का डिसीजन है। आगे तय करेगी, उसको बनाया जाएगा।